बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th, ये मुताला पाकिस्तान का सबक नंबर 4 है। इस वीडियो में सवाल नंबर 1 दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें और सवाल नंबर 2 मुदर्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें शामिल हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर पूरे सबक की तस्वीरें लगा दी हैं ताकि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो इन तस्वीरों से फ़ायदा हासिल कर सकें। सवाल नंबर 1 है कि सही जवाब का इंतखाब करें। नंबर 1, मुदर्जा झैल में से पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? इसका जवाब है अलिफ केटू। नंबर 2, मुदर्जा झैल में से कौन सा पहाड़ी सिलसिला शुमाल मगरबी पाकिस्तान में वाक़ है? इसका जवाब है बे हिंदुकश। नंबर 3, कराकरम पहाड़ों की औसत बुलंदी कितनी है? इसका जवाब है जीम 6000 मीटर। नंबर 4, पाकिस्तान का कितना फ़ीसद रकबा पहाड़ों से ढका हुआ है? इसका जवाब है बे 33%। नंबर 5, मुदर्जा झैल में से वो कौन सी आर्जी झील है जो बारिश के मौसम में बलूचिस्तान के सतह मुर्तफ़ा में बनती है? इसका जवाब है जीम हामून। नंबर 6, मुदर्जा झैल में से कौन सी पोटोहार सतह मुर्तफ़ा की खसूसियत नहीं है? इसका जवाब है दाल घने जंगलात। नंबर 7, मुदर्जा झैल में से कौन सा मादनी ज़ख़ीरा है जो सॉल्ट रेंज में पाया जाता है? इसका जवाब है बे चट्टानी नमक। नंबर 8, दरझैल में से कौन सा मैदान सिंध की खसूसियत नहीं है? इसका जवाब है दाल घने जंगलात। नंबर 9, मुदर्जा झैल में से कौन सी कोएस्टा की एक किस्म है जो सिंध के निचले मैदान में पाई जाती है? तो इसका जवाब है दोनों, यानी अलिफ में है ना रोड़ी कोएस्टा और बे में है गंजू टक्कर। तो ये दोनों सिंध के ज़ेरी मैदान में पाई जाती हैं। इसका नंबर 10 है, सहराए चोलिस्तान में दरझैल में से कौन सा मादनी ज़ख़ीरा पाया जाता है? तो चोलिस्तान में ये तीनों पाए जाते हैं, लिग्नाइट, जिप्सम और सिलिका रेत, लेकिन सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है, तो मैंने जिप्सम बे इसको सर्कल किया है। आगे है सवाल नंबर 2, मुदर्जा झैल में से सवालात के मुख्तसर जवाब दें। तो इसका पहला सवाल देखते हैं। पोटोहार सतह मुर्तफ़ा की जुग्राफियाई खसूसियात की वजाहत करें। किताब में से इसलिए निशान नहीं लगाती कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें बीच में से कट करना पड़ता है जो इजाफी हैं, तो वो मैं उनको सॉर्ट करके लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कुछ बच्चों ने कहा था कि किताब में निशान लगवाया करें, तो वो किताब में निशान लगवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कुछ बातें सवाल से रिलेटेड नहीं होती, उन्हें बीच में से निकालना पड़ता है। तो इसका जवाब है पोटोहार सतह मुर्तफ़ा इस्लामाबाद के जनूब में और दरियाए सिंध और दरियाए जेहलम के दरमियान में वाक़ है। ये ख़ित्ता कटी हुई और नाकिस ज़मीन की वजह से एक ख़राब ज़मीन का जुग्राफिया टोपोग्राफ़ी पेश करता है। बारिशें कम होती हैं और काश्तकारी का इन्हिसार बारिश पर होता है। इसी वजह से इस इलाके को बारानी यानी रेन फेड कहा जाता है। पोटोहार सतह मुर्तफ़ा और नमक के पहाड़ी सिलसिलों में जिप्सम, चूना पत्थर, मार्बल, डोलोमाइट कोयला और तेल जैसे मादनियात के भरपूर ज़खायर मौजूद हैं। दरियाए सवां और कुछ नमकीन झीलें इस खित्ते की खसूसियात में शामिल हैं। सवाल नंबर 2 है, शुमाली और मगरबी पहाड़ों में वाक़ अहम गुज़रगाहों की शनाख्त करें। गुज़रगाह कहते हैं पहाड़ों के दरमियानी रास्ते को जो एक जगह से दूसरी जगह को मिलाते हैं। इसका जवाब है शुमाली और मगरबी पहाड़ों में चंद अहम गुज़रगाहें शामिल हैं। नंबर 1, खैबर पास। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक तारीख़ी गुज़रगाह है। ये शुमाली पहाड़ों में है। और नंबर 2, बोलान पास। ये बलूचिस्तान में वाक़ है और अहम तिजारती रास्ता है। ये मगरबी पहाड़ों में है। नंबर 3, तोरा बोरा पास। ये खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है। तो ये 3 गुज़रगाहें अहम जो मैंने यहाँ पर आपके लिए सर्च की हैं और लिख दी हैं। सवाल नंबर 3 है, कोहे नमक के मकाम और जोग्राफिया की वजाहत करें। कोहे नमक यानी नमक का पहाड़, तो पाकिस्तान में जो है इसका सबसे अहम मकाम ख्यूड़ा है। ख्यूड़ा में नमक की कान है और ये नमक की कान दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। इस सवाल का जवाब किताब में सफ़ा नंबर 64 पर है।
बिल्कुल ऊपर शुरू में लिखा है कोह नमक यानी सॉल्ट रेंज। सॉल्ट रेंज इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। कोह नमक मतवाज़ी पहाड़ियाँ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 750 से 900 मीटर के दरमियान है और ये ख्यूड़ा के मकाम पर वाक़ है। ये इलाका मादनी ज़खायर जैसे जिप्सम, चट्टानी नमक और चूना पत्थर से माला माल है। नमक की पहाड़ियाँ टूटी हुई और खस्ता हाल ज़मीन पर मुश्तमिल होती हैं जो दरियाओं की वजह से ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ मशहूर कलरकहार झील और सकेसर चोटी जो 1527 मीटर बुलंदी के साथ कोह नमक की सबसे ऊंची चोटी है। कोह नमक के अहम अज़ला जेहलम, मियांवाली और चकवाल हैं। सवाल नंबर 4, सिंध का मैदानी इलाका पाकिस्तान का पैदावारी खित्ता क्यों है? अच्छा, सिंध का जो मैदानी इलाका है क्योंकि वो मैदान है, वहाँ पहाड़ ऊंचे नीचे नहीं हैं, तो वहाँ दरिया है, पानी है खुला, नहरी निज़ाम बहुत अच्छा है, तो इस वजह से ये पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त पैदावारी खित्ता है। तो इसका जवाब हम ऐसे लिखेंगे कि दरियाए सिंध का मैदानी इलाका दरियाए सिंध के किनारे पर वाक़ होने की वजह से ज़रख़ेज़ है। यहाँ की आबो हवा गर्म और खुश्क है जो कि फ़सलों की बेहतरीन पैदावार के लिए मौजू है। दरियाए सिंध के पानी की दस्तयाबी यहाँ की ज़राअत को बहुत फ़ायदा पहुँचाती है। सिंध का मैदानी इलाका इन वजूहात की बिना पर पाकिस्तान का अच्छा पैदावारी खित्ता है। सवाल नंबर 5 है, दरियाए सिंध के मशरकी और मगरबी मुआविन दरिया कौन से हैं? इसका जवाब सफ़ा नंबर 64 पर है। ये किताब पर 2 कालम बने हुए हैं, एक में लिखा है मशरकी मुआवन दरिया, दूसरे में लिखा है मगरबी मुआवन दरिया। अब पाकिस्तान का नक्शा देखें ना, तो पाकिस्तान के नक्शे पर दरिया जो है दरियाए सिंध ये सबसे बड़ा दरिया है जो शुमाली पहाड़ों से शुरू होता है और समंदर तक जाता है। तो मशरिक वाली साइड पर इसके दरिया आते हैं और मगरिब वाली साइड पर भी दरिया आते हैं। तो जो मशरकी दरिया हैं उनमें दरियाए जेहलम, दरियाए चनाब, दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए ब्यास और इसकी मुआवन नदियाँ शामिल हैं। जो मगरबी दरिया हैं उनमें दरियाए शेवक, दरियाए गिलगित, दरियाए काबुल, दरियाए करम और दरियाए गोमल हैं। दरियाए सिंध क्योंकि सबसे लंबा दरिया है और ये पूरे पाकिस्तान में से गुज़रता हुआ समंदर तक जाता है, तो ये जितने मुआवन दरिया हैं मशरकी हों या मगरबी हों, ये एक जगह कहीं ना कहीं से आके दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि ये दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं और इस वजह से इनको दरियाए सिंध के मुआविन यानी मददगार दरिया कहा जाता है। सवाल नंबर 6 है, अंदरूने मुल्क नकासी आब से क्या मुराद है? मिसालें दें। जवाब है, अंदरूने मुल्क नकासी आब से मुराद है कि बारिश का पानी या दीगर पानी जैसे चश्मे वगैरह जो अंदरूने मुल्क इलाके में जमा होता है वो समंदर या दरिया में निकलने का रास्ता ना पा सके और अंदरूने मुल्क मौजूद रहे, तो इसे अंदरूने मुल्क नकासी आब कहते हैं। इसकी मिसालें हैं मंछर झील जो सिंध में वाक़ है और हामून झील जो बलूचिस्तान में वाक़ एक बड़ी झील है जो बारिश के पानियों से बनती है। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल पर मुख्तसर नोट लिखें। अलिफ, बलूचिस्तान में माहीगीरी। बे, बलूचिस्तान में गल्लाबानी। अब पहला है बलूचिस्तान में माहीगीरी। माहीगीरी कहते हैं मछलियाँ पकड़ने को। बलूचिस्तान में माहीगीरी मईशत का अहम हिस्सा है। ख़ास तौर पर मकरान के साहिली इलाकों में, गवादर, पसनी और माड़ा जैसे इलाकों में माहीगीरी बड़े पैमाने पर की जाती है और मछलियाँ न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बरामद की जाती हैं। अहम मछलियाँ हैं टूना, सार्डीन, सुरमई वगैरह हैं। इसका बे है बलूचिस्तान में गल्लाबानी। गल्लाबानी कहते हैं जानवरों को चराना या जानवर पालना। तो बलूचिस्तान में गल्लाबानी का अहम किरदार है। यहाँ के कबाइल ज़्यादातर भेड़, बकरी और ऊँट पालते हैं और उनका गोश्त और दूध भी मार्केट में फ़रोख्त करते हैं। गल्लाबानी यहाँ के लोगों की माशी ज़िंदगी में अहमियत रखती है और ये गल्लाबानी कोई थोड़ी नहीं होती कि 8-10 बकरियाँ हों या 8-10 ऊँट हो। ये सैकड़ों की तादाद में इनके पास जानवर होते हैं, बहुत बड़े बड़े रेवड़ होते हैं जो ये लोग पालते हैं।
اور ان کا گوشت اور دودھ وغیرہ مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ تو غلہ بانی یہاں کے لوگوں کی معاشی زندگی میں اہمیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کے مویشیوں سے بنی مصنوعات میں چمڑے، قالین اور دوا سازی کی صنعتیں اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کا جواب کتاب پر صفحہ نمبر 61 اور 62 پر ہے۔ یہ اس میں سے چن کر میں نے مختصر کر کے لکھا ہے۔ اگر آپ اس کو اضافی کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں تو کتاب کے صفحہ نمبر 61 اور 62 پر دیکھیں۔ کیونکہ کی بک نہیں ہے پاس، نیٹ سے سرچ کر کے ان سوالوں کے 9th کے لیول کے مطابق جواب بناتی ہوں۔ تو اس کے لانگ کوسچنز میں کل تک بنا دوں گی، کوشش کروں گی۔ ابھی صرف شارٹ کوسچنز کی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ اوکے۔